राजधानी जयपुर के कई इलाकों में सुबह घने कोहरे की चादर लिपटी नजर आई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही और जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन चालक धीमी गति और लाइट जलाकर चलते दिखाई दिए। वहीं सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे आमजन को कड़ाके की सर्दी का एहसास आज हुआ है। तो जयपुर से खबर है, जहां आज राजधानी जयपुर में घना कोहरा छाया रहा और कोहरे के कारण विजिबिलिटी यहां पर काफ़ी कम रही और यहां पर सुबह सुबह वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण हेडलाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ा और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ा। वहीं आमजन को सर्दी का एहसास आज से होने लगा है। जयपुर से खबर है, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू जयपुर पहुंचे। बीजेपी पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर मंत्री किरेन रिजिजू का जोरदार स्वागत किया और अब जयपुर से वे अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पीएम की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में चादर पेश होगी और इसके लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं। जयपुर से वे अजमेर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू का जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया और अब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अब वे अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं। तो अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू का आज अजमेर जाने का कार्यक्रम है। अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं और अजमेर पहुंचने के बाद वे दरगाह पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में चादर पेश होगी और इसी के चलते आज किरेन रिजिजू अजमेर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज झालावाड़ दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज झालावाड़ जाएंगे, जहां झालावाड़ के दुधालिया में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा में शिरकत करेंगे। जनसभा को यहां पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। दुधालिया की जनता को आज कई सौगातें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा देंगे। तो मुख्यमंत्री मनरेगा उद्यान एवं गौशाला का भी यहां पर आज लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज झालावाड़ के दुधालिया पहुंचेंगे और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद दुष्यंत सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज झालावाड़ पहुंचेंगे। झालावाड़ के दुधालिया में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और एवं जनसभा में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे और दुधालिया की जनता को आज कई सौगातें मिलेगी। मुख्यमंत्री मनरेगा उद्यान एवं गौशाला का भी यहां पर उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल यहां पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनरेगा उद्यान एवं गौशाला का भी आज दुधालिया में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज झालावाड़ के दुधालिया पहुंचेंगे। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री ओटाराम देवासी और इसी के साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी आज वहां पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा मनरेगा उद्यान एवं गौशाला का भी दुधालिया में लोकार्पण करेंगे।
तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का दुधालिया जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को लेकर तैयारियां वहां पर की जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है। तो दुधालिया में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है और आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दुधालिया पहुंचेंगे, जहां जनता को कई सौगातें देंगे। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। उसी के साथ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मिथुन मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन, आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा झालावाड़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे दुधालिया पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भुजनलाल जी शर्मा दस क्षेत्र के दुधालिया गांव में आएंगे और दुधालिया गांव में तैयारियां जो प्रशासन के द्वारा है वो संपूर्ण कर ली गई है। और जो मुख्यमंत्री जी है वो यहाँ महिला सशक्तिकरण सम्मेलन व जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ मां नरेगा उद्यान व गौशाला का करेंगे लोकार्पण। साक्षी जी मिथुन, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दुधालिया पहुंचेंगे, कितने बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? आज दुधालिया की जनता को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा क्या सौगातें देंगे? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जो है वो लगभग दोपहर 11-12 बजे के समथिंग उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। 12:20 पर वो दुधालिया गांव के हेलीकॉप्टर पर हेलीपैड जो बना हुआ है वहां पहुंचेंगे और वे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तथा महिला सशक्तिकरण और जनसभा में मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री जो यहाँ है मां नरेगा उद्यान व गौशाला का लोकार्पण करेंगे। उनके साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व प्रभारी मंत्री व सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहेंगे। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक पदाधिकारियों से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन मांगे हैं। 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 2 दिन में 15 ट्रांसफर। प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी 15 जनवरी 2026 तक अपने आवेदन यहां पर कर सकते हैं। प्रोफार्मा राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी को आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोफार्मा में न्यायिक अधिकारियों को अपनी वर्तमान पोस्टिंग, कार्य अवधि, मामलों के निस्तारण का प्रतिशत, लंबित प्रकरणों की स्थिति, अवकाश का विवरण और पूर्व पोस्टिंग का पूरा ब्यौरा जो है वो देना होगा। जयपुर से खबर है, जोधपुर जिले के ओसिया क्षेत्र में भरतमाला रोड पर रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। रतननगर के चंदालिया गांव के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों ट्रक यहां पर टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे चल रही ट्रक में सवार ड्राइवर सहित 2 लोगों के जिंदा जलने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही ओसिया ग्राम पंचायत की दमकल मौके पर पहुंची। दमकल चालक दीपक शर्मा ने आग पर काबू पाने का भरसक कर प्रयास किया। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हालात संभालने में जुटी गई। भीषण आगजनी के कारण भारतमाला रोड पर अफरा तफरी मच गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। फिलहाल मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और साथ ही यातायात को सुचारू करने का प्रयास यहां पर किया गया। यातायात सुचारू कर दिया गया है। और अब बूंदी से खबर है, जहां राजस्थान के इतिहास में पहली बार एमपी से हेलीकॉप्टर से जयपुर पहुंची बाघिन। सुबह 8:30 बजे उनियारा के रास्ते से रामगढ़ में इस बाघिन को छोड़ा गया है। पर्यटन नगरी में बाघिन के आने से खुशी की लहर है। तो बूंदी से खबर है, जहां राजस्थान के इतिहास में पहली बार एमपी से हेलीकॉप्टर से
बागिन जयपुर पहुंची सुबह 6:30 बजे। उनियारा के रास्ते से बागिन को रामगढ़ में छोड़ा गया है और बागिन के आने से पर्यटन नगरी में खुशी की लहर है। तो पर्यटन नगरी में खुशी की लहर है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राजस्थान में पहली बार इतिहास रचा है। एमपी से हेलीकॉप्टर से बागिन को जयपुर लाया गया है। उनियारा के रास्ते से उसे रामगढ़ में छोड़ा गया है। तो बागिन के आने से पर्यटन नगरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बागिन को हेलीकॉप्टर से लाया गया है। तो एमपी से इस बागिन को हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर लाया गया और उनियारा के रास्ते से इसे रामगढ़ छोड़ा गया है। पौष माह के शुक्ल पक्ष के दूज के अवसर पर रामदेवरा में रामदेव बाबा की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। दूज की पूर्व संध्या से ही समाधि स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लंबी लंबी कतारें लग गई। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, जामनगर सहित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद समेत देश भर के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समाधि समिति की ओर से लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग की गई और श्रद्धालुओं को मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश और पीछे के मार्ग से निकासी दी गई। मेला परिसर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया गया। बाबा रामदेव की जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने मेला मैदान में लगी दुकानों से जमकर खरीदारी भी की। इस दौरान गांव के सभी धर्मशालाएं और होटल्स हाउसफुल नजर आए। तो रामदेवरा से खबर है, जहां पौष शुक्ल की दूसरे दिन रामदेवरा समाधि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए पहुंचे। टोंक जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही घने कोहरे की चादर छाए रहने से जनजीवन यहां पर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर जीरो विजिबिलिटी के चलते वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए। कोहरे के कारण रोडवेज, बसों और ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि घना कोहरा किसानों के लिए राहत लेकर आया है। सरसों और चना सहित रबी फसलों के लिए यह कोहरा वरदान साबित हो रहा है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही हाईवे और बाजारों में चाय, कॉफी और अन्य गर्म पेय पदार्थों की बिक्री में इजाफा हुआ है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव, रैन बसेरों और गर्म कपड़ों का सहारा लेते भी यहाँ पर नजर आए हैं। टोंक से खबर है, जहां जिले भर में शीतलहर और घना कोहरा छाया रहा। सुबह से ही कोहरे ने जनजीवन को यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावित किया है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी कम रही है। किसानों के लिए ये कोहरा काफ़ी फायदेमंद बन रहा है। तो रबी की फसलों के लिए ये जो कोहरा है वो काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। तो इसके चलते किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी जा रही है। तो टोंक में सुबह से ही कोहरा छा रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुरुषोत्तम मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, टोंक में सुबह से ही घना कोहरा छा रहा, जहाँ जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और विजिबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी कम हुई है। क्या कुछ अधिक जानकारी है पुरुषोत्तम? जी देखिए, बिल्कुल जो सर्दी का जो पहला कोहरा है वो पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। बीते दिन इसकी शुरुआत हुई और आज जो कोहरे का जो सितम है वो 50 मीटर की विजिबिलिटी से भी कम पर आकर ठहर गया है। हाईवे, शहर से लेकर हाईवे तक सिर्फ कोहरे की चादर में लिपटा हुआ शहर नजर आ रहा है। हाईवे की बात करें तो हाईवे पर भी कोहरे के चलते जो वाहन है वो हेडलाइट जलाकर रेंग कर चल रहे हैं। और खासकर जो इस कोहरे से जो फायदा होने वाला है वो धरती पुत्रों को होने वाला है। जो धरती पुत्र लगातार इस इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं जो मावठ है, जो सर्दी की बारिश है वो होगी। हालांकि मावठ का भी इंतजार है, लेकिन
जो कोहरे का जो शुरू हुआ है कोहरे से, उसमें सरसों और गेहूं की जो खासकर फसल है उनको काफी फायदा मिलने की उम्मीद किसानों को है। हालांकि बीसलपुर बांध से जो नहरों में पानी छोड़ा गया है उसके बाद सिंचाई के लिए खाद की जरूरत को लेकर किसान लगातार सड़कों पर है और यूरिया की खाद की किल्लत के चलते जी। किसानों को परेशानी जरूर मिल रही है। जी, बहुत लेकिन अब बहुत जो कोहरे शुक्रिया पुरुषोत्तम इस तमाम जानकारी के लिए। फलोदी जिले की ग्राम पंचायत सांवरीज के पदमपुरा गांव के छात्र छात्राएं 8वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए मजबूरन 10 किलोमीटर दूर सांवरीज गांव स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय तक जाते हैं। यह लंबा सफर पैदल तय करना बच्चों के लिए बेहद कठिन और असुरक्षित है, खासकर छात्राओं के लिए, क्योंकि रास्ता सुनसान और खेतों के बीच होकर जाता है और इस पर कोई बस या सार्वजनिक वाहन नहीं चलते हैं। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके लिए ये रोजाना लंबा और कठिन सफर बेहद चुनौतीपूर्ण है। उनका कहना है कि यदि पदमपुरा में ही उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाए तो उनकी शिक्षा की राह आसान हो जाएगी और वे मजबूरन पढ़ाई छोड़ने के जोखिम से बचेंगे। अभिभावकों और जागरूक नागरिकों ने बताया कि कई बार स्थानीय विधायक और जिला शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक इस समस्या की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और अब चाकसू से खबर है, जहां सर्दी का प्रकोप लगातार चाकसू में बढ़ता जा रहा है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को दिन के समय भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ते हैं। कोहरे और ठंड के कारण सड़क हादसों की आशंका यहां पर बढ़ गई है। ऐसे में लोग अतिरिक्त सतर्कता बरतते यहां पर नजर आ रहे हैं। सर्द हवाओं के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाजारों और चौराहों पर लोग अलाव तापते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठंड का असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बच्चों पर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी का असर और तेज यहाँ पर हो सकता है। और अब पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां अलाव तापते समय झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजन शव को लेकर रोहिड़ा अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रोहिड़ा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। इसी हादसे में झुलसने से 7 दिन पहले एक बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी है और अब एक महिला की भी यहां पर मौत हो गई है। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल में जुट गई है। रोहिड़ा थाना क्षेत्र के रोहिड़ा जोड़ फली का ये पूरा मामला है, जहां अलाव तापते समय झुलसने से एक महिला की अब मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परिजन शव को लेकर रोहिड़ा अस्पताल पहुंचे। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर अब दौड़ पड़ी है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक मदन लाल ने बताया कि अगले 2 दिनों में जिले में यूरिया की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। HURL कंपनी ने से 800 मीट्रिक टन और कृषभोग की कंपनी से 1900 मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई होगी, जिससे कुल लगभग 60,000 बैग यूरिया बीकानेर के किसानों को उपलब्ध कराएगा। संयुक्त निदेशक मदन लाल ने कहा कि इस सप्लाई से किसानों को यूरिया की उपलब्धता में राहत मिलेगी और वे समय पर अपनी फसलों को खाद भी दे पाएंगे। यह कदम जिले के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षा में तैनात टाइगर सिक्योरिटी फोर्स के गार्ड की ओर से अभद्रता एवं मारपीट के मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व में भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटनाएं हुई थी, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। वहीं रविवार रात को भी मध्य प्रदेश के एक श्रद्धालु के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने गंभीर मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, घायल श्रद्धालु के नाक से खून फर्श पर फैला तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसी के रुमाल से
उस खून को उससे साफ करवाया। इसके बाद श्रद्धालु को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। इस दौरान मंदिर कार्यालय के बाहर भी काफी देर हंगामा होता रहा। तो चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां सवालियाजी मंदिर में श्रद्धालु के साथ एक बार फिर से मारपीट का वीडियो सामने आया है। और अब सुजानगढ़ से खबर है, जहां सुजानगढ़ में ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंची एक महिला ने कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 5 दिनों से थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। महिला ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2024 में हुई थी, चूरू में हुई थी, जिसके बाद सास, ससुर, ननद और देवर द्वारा 5 लाख रुपए नकद और कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता ने अपने देवर पर बलात्कार का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि थाने में उसे घंटों बैठाया रखा जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मामले को लेकर भाजपा नेता राजकुमार तंवर ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उल्टा पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। साथ ही भाजपा नेता ने कोतवाली थाना प्रभारी का तबादला कर नया सीआई नियुक्त कराने की भी यहां पर मांग की है। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में विद्युत ट्रांसफार्मर की गंभीर समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते विद्युत भार के कारण ट्रांसफार्मर बार बार फॉल्ट हो रहा है और बिजली आपूर्ति बाधित होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार यह समस्या 24 अगस्त 2024 को कृषि डाक बंगले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान वार्ड पार्षद सविता देवी द्वारा लिखित रूप से स्थानीय विधायक एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के संज्ञान में लाई गई थी। उस समय मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए थे, लेकिन 12 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है और न ही मौजूदा ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। पुराने ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड होने के कारण बिजली गुल होना आम बात यहां पर हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक उदासीनता पर नाराजगी जताई है और पार्षद प्रतिनिधि शेषमल कुमावत ने मंत्री को लिखित शिकायत सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। वार्ड वासियों का कहना है कि जल्द नए उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की स्थापना से ही समस्या का स्थायी समाधान यहां पर हो पाएगा। जांजगीर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जांजगीर प्रवास आज जनादेश परब कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जांजगीर के पुलिस ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह होगा। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे। जनादेश परब कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जांजगीर के पुलिस ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे और इसी के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।